गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून गौतम, हरेंद्र, चंदन, राहुल, पवन, प्राची, प्रीति, पिंकी, अमन, दिव्या, मोहिनी, श्याम, गौरव, आशिक, डिंपल, मोनिका, आकांक्षा, संतोष, दीपिका, प्रीति, आलोक, आराधना, श्याम, शालिनी, राजन, अश्विनी, संतोष, अश्विन, कृष्णा, डिंपल, राजकुमार, श्वेता। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? जी बहुत बढ़िया। तो हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। और कितने लेक्चर हो चुके हैं भाई? तीन तीन लेक्चर हो चुके हैं हमारे। ठीक है जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वो अभी तक, है ना, आप लोग सबसे पहले तो उन तीन लेक्चर का बैकअप जरूर ले लेना, क्योंकि बेसिक लेक्चर, बेसिक क्लास देखना बहुत जरूरी है। जो तीन लेक्चर हुए हैं वो आप लोग जरूर देखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में जाना कि व्हाट आर द बेसिक डायरेक्शंस, की जो बेसिक डायरेक्शंस है वो होती क्या है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। जी हाँ, हाँ बिल्कुल, आप वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते, क्यों नहीं कंप्लीट कर सकते। अभी मैंने कल बताया तो था, एक बच्चा है आपसे पहले वाले बैच का, उसने वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर लिया जल्दी, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं था। और उस बच्चे ने 3 रैंक हासिल की है एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में। हाँ, नितिन कुमार अग्रवाल। और कई हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि आप लाइव ही सिलेबस कंप्लीट करें, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले हमने जाना व्हाट आर द बेसिक डायरेक्शंस, हमारी बेसिक डायरेक्शंस क्या होती हैं। फिर हमने राइट लेफ्ट का मीनिंग जाना। ठीक है, फिर हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन किए। टाइप 1 कैटेगरी में क्या करते हैं, सारे राइट लेफ्ट को कैंसिल कर देते हैं, जो बचा वो आंसर। सारे राइट लेफ्ट को कैंसिल कर दो, जो बचा वो आंसर। सारे राइट लेफ्ट को कैंसिल कर दो, जो बचा वो आंसर, है ना। सारे राइट लेफ्ट को कैंसिल करके, है ना, जो बचा वो आंसर। ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन था, जिसमें इनिशियल डायरेक्शन दी जाती है, फाइनल डायरेक्शन हमसे पूछते हैं। फिर हमने पढ़ा बेटा टाइप 1 के, है ना, टाइप 1 कैटेगरी में हमने ये भी सीखा था कि एक सिंगल राइट टर्न का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दो लेफ्ट दो राइट टर्न का मतलब अपोजिट, तीन राइट टर्न का मतलब एक लेफ्ट, तीन लेफ्ट का मतलब एक राइट, चार लेफ्ट या चार राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या सीखा था, उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि टाइप सेकंड के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अच्छा, अगर चार से ज्यादा हो तो चार से भाग देकर रिमाइंडर निकाल देते हैं। फिर हमने टाइप सेकंड को किया, जिसमें फाइनल डायरेक्शन दी होती थी और फाइनल डायरेक्शन से इनिशियल डायरेक्शन पूछते थे हम। तो हमें क्या करना है, सारे राइट लेफ्ट को कैंसिल करो, उल्टा जा रहे हैं तो जो पोजीशन बचती है उसको पलट के आंसर दे दो, जो पोजीशन बचती है उसको पलट के आंसर दे दो। ये था टाइप सेकंड। फिर हमने पढ़ा टाइप थर्ड, जिसमें एंगल वाले क्वेश्चन थे, सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फिर उनका डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल, इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमने सीखा टाइप 4, जिसमें हमसे विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस का जिक्र होगा। विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो टाइप 4 है, ये हम क्वेश्चन विदाउट फिगर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से, है ना। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को कहा कि ये क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस हमें बेसिक मेथड से करनी है, जो डायरेक्ट ट्रिक की प्रैक्टिस है उसकी ज्यादा प्रैक्टिस हमें करनी नहीं है, बस वो हमें पता होना चाहिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमें इसकी करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस हमें किसकी करनी है, इस बेसिक फिगर की करनी है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, कुछ ट्रिपलेट्स हैं उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ताकि हमें कैलकुलेशन एग्जाम में ना करनी पड़े और बिना कैलकुलेशन के हम अपना आंसर दे सकें। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 23 तक सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ठीक है, कल मैंने आपको, हाँ ये मैंने आपको बेसिक समझाया था कि सर ये जो न्यूज का कंसेप्ट है, ये इस बेसिक फिगर में कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, ये जो एक फिगर हमने बनाया था, इस फिगर में इस न्यूज का कंसेप्ट कैसे अप्लाई होगा, अगर मान लो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, तो वहां पर ये हमारी काफी हेल्प कर सकता है जब प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी पूछी जाए। लेकिन वो भी हम क्वेश्चन फिगर से बना ही रहे थे। तो कुल मिलाकर जी, तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 के आगे चलते हैं।
हाँ, आज भी बेटा हम टाइप 4 के ही क्वेश्चन करेंगे, आज भी हम टाइप 4 वाले ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि टाइप 4 के क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, हाँ टाइप 1 थोड़ा सा बड़ा टाइप है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर टाइप 4 से ही रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। टाइप 1 2 3 के तो क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे जाते हैं, जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो टाइप 4 से ही बनते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए टाइप 4 की जो प्रैक्टिस है हमें ज्यादा करनी है बाकी टाइप्स के मुकाबले, तो इसीलिए हम इसके ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। बाकी टाइप्स के भी हमने खूब क्वेश्चन किए हैं बहुत सारे, लेकिन इसके सबसे ज्यादा करेंगे टाइप 4 के। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को समझने में क्या दिक्कत थी भाई? क्वेश्चन नंबर 23 को समझने में, क्वेश्चन नंबर 23 क्या था? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। हाँ, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है, 5 किलोमीटर साउथ में जाता है, और फिर 7 किलोमीटर बेटा वो लेफ्ट टर्न लेता है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में बेटा ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी थी। तो हम यहाँ से इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, और एक त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज एबीसी। ये एक त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला। इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते तुम इस त्रिभुज में? ये कितनी दूरी है? 5। ये कितनी दूरी है बेटा? 5 की दूरी है। तो अगर ये 5 की दूरी है तो ये भी तो 5 की दूरी होगी, इसी के तो बराबर है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 7। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 5। तो ये भी 5 है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 7 और 5 12। तो बेटा ये 5 है, ये 12 है, तो ये दूरी कितनी होगी? 5 12 13। 5 12 13। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करो, है ना। हाँ जी पता कैसे चलेगा कि किस क्वेश्चन में लगानी है न्यूज वाली ट्रिक? अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको किसी भी क्वेश्चन में न्यूज वाली ट्रिक नहीं लगानी है, आपको हर क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक मेथड से हर क्वेश्चन को। लेकिन मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कुछ इस प्रकार फिगर बन जाए, लाइक दिस, इस तरह से कोई फिगर बन जाए, और पूछे प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये दूरी पता करनी है, तब यहाँ पे भी हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा ये दूरी निकालने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं उससे कर लूं एंड न्यूज वाले से, तो फिर ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि न्यूज में पाइथागोरस थ्योरम हमें बनानी नहीं पड़ती, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम खुद पर खुद लगकर आती है, तो वहां हमें थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। ठीक है, उस इस सिनेरियो में। ठीक है, लेकिन जब इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उस क्वेश्चन में प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा की जगह कुछ और ही पूछा जाएगा, तो वहां पर फिर वो न्यूज वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले बेसिक फिगर बनाएंगे टाइप 4 का। ठीक है, पहले बेसिक फिगर बनाओ तब आंसर दो। और भाई साहब पहले से मेरी किताब खोल के या पहले से वीओडी से लेक्चर को अटेंड करके पहले से आंसर देने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप पहले ये क्लास देख चुके हो वीओडी में, है ना, और सिर्फ यहाँ पे आंसर देने के लिए आए हो, क्वेश्चन को लिखने से पहले कौन आंसर दे सकता है ये बताओ, तो ये चीटिंग करके आंसर मत दो, उससे सीखने को कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है जी हाँ, आप मतलब ये चाहते हो कि सिर्फ सर मेरा नाम ले लें, तो सिर्फ नाम लेने के लिए बैच ज्वाइन किया आपने तो बेटा बहुत गलत बात है। ठीक है, सिर्फ नाम लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मेरे नाम लेने से सिलेक्शन हो जाए सबका, तो फिर मैं तो सबका नाम ही लेता रहूं पढ़ाने की जगह, है। तो बेटा ईमानदारी से पढ़ाई करो, ऑनेस्टी के साथ। क्लास जल्दी अपलोड करवा दीजिए। क्लास तो बेटा जल्दी अपलोड मतलब अपलोड तो हो ही जाती है तुरंत साथ के साथ। अभी लाइव क्लास चल रही है, जैसे ही 3:30 पौने 4 पे खत्म होगी, फिर आप उसके बाद क्लास को देख सकते हो 4 साढ़े 4 बजे तक। हम्म, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए बेसिक डायरेक्शंस के बारे में। जिन बच्चों ने अभी तक भाई साहब मेरे पुराने मतलब प्रीवियस 3 क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, पिछली 3 क्लासेस इस चैप्टर की, वो जरूर अटेंड कर ले, तभी आज की क्लास देखने में अल्टीमेट मजा आएगा। वरना आज की क्लास आपको हो सकता है थोड़ी सी, है ना, खराब लगने लगे। चलिए हम जानते हैं कि ये हमारी बेसिक डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जब भी ऑन पेपर हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं यही तरीका है। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण।
और 4 डायरेक्शंस होती है इनके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो बेटा 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उसको 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दो। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो उसने ए से चलना शुरू किया और वो व्यक्ति बी पर पहुंच गया। उसने ए से चलना शुरू किया, बी पर पहुंच गया। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब बेटा यहां पर आपको सीखना है, यहां पर आपको सीखने को मिलेगा, यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हेलो, हाँ जी। तो सबसे पहले व्यक्ति 1 किलोमीटर बेटा नॉर्थ की तरफ गया है ना, इसके बाद वो दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब जरा ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर वो राइट टर्न लेता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको नॉर्मल राइट टर्न लेना है, आपको नॉर्मल दाईं ओर मुड़ना है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, तो जो हमारा नॉर्मल राइट टर्न होगा बेटा वो ये होगा, ये हमारा होगा नॉर्मल राइट टर्न, ये नॉर्मल राइट टर्न है। लेकिन आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने राइट टर्न, जब वो ए से बी पर पहुंचा है तो बी पर पहुंचकर उन्होंने राइट टर्न ऐसे लिया है। आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने राइट टर्न ऐसे लिया है। मतलब 3 तरह के स्टूडेंट हैं, एक ये वाले बच्चे हैं, एक ये हैं, एक ये हैं। अब हमें सीखना है कि अरे भाई साहब एक कमेंट को 100 बार मत किया करो यार, तुम बिल्कुल इरिटेट कर देते हो। पिछले 3-4 दिन से मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, आप ही अकेले बच्चे हो पूरे बैच में जो एक ही कमेंट को 500 बार पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। भाई साहब आपके कमेंट्स हम पढ़ लेते हैं, अगर रिप्लाई नहीं दे रहे तो आपके कमेंट्स की कोई है ना वेटेज नहीं है, इसलिए रिप्लाई नहीं दिया। जरा आप फालतू का टाइम वेस्ट करा रहे हैं और बच्चों का है। पढ़ने आए हो पढ़ लो जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये हमारा नॉर्मल राइट टर्न है। अब हमें देखना है कि सर ये वाला टर्न कैसा टर्न है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था कि 45 डिग्री राइट का मतलब क्या होता है। सर 45 डिग्री राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है। तो आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेना है। बेटा आपका फेस नॉर्थ में है और अगर आपको नॉर्थ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, अगर आप नॉर्थ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना चाहते हो तो आपका फेस कहां पहुंचेगा। सर अगर मैं नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो मेरा फेस पहुंचेगा नॉर्थ ईस्ट में। इसका मतलब यह है जब हम नॉर्थ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज लेंगे तो हमारा फेस बेटा नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा, ना कि फेस पहुंचेगा साउथ ईस्ट में, ना कि फेस पहुंचेगा ईस्ट में। क्योंकि ये जो है ये नॉर्मल राइट टर्न है और ये पता है कितने डिग्री पे राइट टर्न है। अगर आपका फेस नॉर्थ में है और आप सीधे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं साउथ ईस्ट में, तो पता है कितने डिग्री घूम गए आप, ये घूम गए 135 डिग्री राइट टर्न। तो बेसिकली ये हमारा 135 डिग्री राइट टर्न है। तो जो 45 डिग्री राइट टर्न है वो ये है 45 डिग्री राइट टर्न। 45 डिग्री का एंगल सर बन कहां से रहा है बाबू, देखो ये बन रहा 45 डिग्री का एंगल, ये है ना 45 डिग्री का एंगल। तो उसका जाने वाला रास्ता बेटा ये था और इस रास्ते से वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया। भाई रास्ता तो ये है, इसी रास्ते से तो मुड़ा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। कब मुड़ा है, जब वो 1 किलोमीटर चल लिया, ए से बी पर पहुंच गया, है ना। जब वो ए से बी पर पहुंच गया 1 किलोमीटर चल गए तो अपने रास्ते से वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले लेता है। तो एक्चुअल जो फिगर बनेगा हमारा वो ये बनेगा, ना कि ये, ना कि ये दोनों फिगर नहीं बनेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब हम इस वाले फिगर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर गया उत्तर दिशा की ओर, वो बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचा और यहां पहुंच के 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है, बिंदु सी पर पहुंचता है और 2 किलोमीटर चलता है एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। बेटा अंत में वो राइट टर्न लेता है, यहां पे वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न। अच्छा ये बताओ यहां पर वो राइट टर्न कैसे लेगा।
अगर आपका फेस नॉर्थ ईस्ट में है और आप यहां से राइट टर्न लेना चाहते हो, तो राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। भाई नॉर्मल राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का राइट होगा साउथ ईस्ट। इसका मतलब अब वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। और कितनी दूरी चलता है? और 2 किलोमीटर चलता है। और 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये भी डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। इसका मतलब वो बिंदु सी पर, बिंदु डी पर जो पहुंचा है, और बिंदु बी और डी एक सीधी रेखा में हो गए। बिंदु बी और डी एक सीधी रेखा में हो गए। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो भाई साहब, प्रारंभिक बिंदु से आप दूरी कैलकुलेट करोगे या प्रारंभिक बिंदु से आप दिशा कैलकुलेट करोगे, तो प्रारंभिक बिंदु क्या है? ए। अंतिम बिंदु क्या है? डी। तो बेटा ए से डी की दूरी और दिशा कैलकुलेट करो। तो ये जो दिशा है, ये दिशा कौन सी है? सर ये दिशा ऊपर है, यानी कि उत्तर। ये दिशा राइट हैंड साइड में है, यानी कि ईस्ट। तो प्रारंभिक बिंदु से वो उत्तर पूर्व दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से वो उत्तर पूर्व दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें? हाँ जी, अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करके मुझे बताओ, ये दूरी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सर इस दूरी को कैलकुलेट करने के लिए, दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, 2 बार। पहली पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इन ट्राइंगल बीसीडी। आप बीसीडी त्रिभुज को ध्यान से देखो बेटा, ये जो बीसीडी त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है। ये जो बीसीडी त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है। पता है कैसे? क्योंकि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का कोण है। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल राइट टर्न लिया गया, नॉर्मल राइट टर्न हमेशा 90 डिग्री पर होगा। तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, हाइपोटेन्यूज। इसका स्क्वायर क्या होगा? बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। ये हम कल पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बीडी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8 हो गया। तो बीडी स्क्वायर अगर 8 है तो बीडी की वैल्यू कितनी आ गई? बीडी की वैल्यू आ गई √8। बीडी की वैल्यू √8 आ गई। या फिर हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। बीडी की वैल्यू कैसे निकालोगे? डायरेक्ट बीडी की वैल्यू निकालोगे √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज √8। ठीक है, बीडी की वैल्यू आ जाएगी √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज √8। अब हमें दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इन ट्राइंगल एबीडी। अब एबीडी त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे ये वाला डिग्री 90 डिग्री का कोण है। अब इसके सामने वाली जो भुजा है, ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है एडी। और एडी का स्क्वायर क्या होगा? एडी का स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, AB की वैल्यू 1 और BD की वैल्यू √8 का स्क्वायर। तो भाई साहब 1 प्लस 8 कितने आ गया? 1 प्लस 8 9। तो अगर AD स्क्वायर 9 है तो AD की वैल्यू कितनी आ गई? 3 किलोमीटर, है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, AD की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √1 स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर, 1 प्लस 8 √9, दैट इज 3 आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो सबसे पहले प्रश्न गया था बेटा 1 किलोमीटर नॉर्थ, तब 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है 2 किलोमीटर, फिर 90 डिग्री मुड़ता है 2 किलोमीटर, है ना। अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर इस मेथड से हम क्वेश्चन बनाएंगे तो कम से कम ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मिनट तो ले जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये क्वेश्चन 1 मिनट का नहीं है। ये क्वेश्चन मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का है, 20 से 25 सेकंड का। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट का समय लगेगा। ये 1 मिनट का समय नहीं है, ये 20 से 25 सेकंड का क्वेश्चन है, 20 से 25 सेकंड का। अब जरा ध्यान से सुनना कैसे है ये 20 से 25 सेकंड का क्वेश्चन। जैसे एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में गया और उसने डिस्टेंस कवर करी 6, ठीक है, हाँ जी, उसने 6 डिस्टेंस कवर करी। तो और जब वो 45 डिग्री राइट टर्न लेता है तो वो √32 डिस्टेंस चलता है।
फिर वो नॉर्मल राइट टर्न लेता है तो फिर से √32 डिस्टेंस चलता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रारंभिक बिंदु से वो कितना और किस दिशा में है? ये दूरी और दिशा बताओ, ये दिशा और ये दूरी मुझे कैलकुलेट करके बताओ ये कितनी है। चलो, और विदाउट पेन एंड पेपर कोशिश करना, ना पेन की जरूरत पड़े ना पेपर की जरूरत पड़े, है ना। विदाउट पेन एंड पेपर कंफ्यूज करना। बेटा लेफ्ट और राइट अपने अकॉर्डिंग चलेगा, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, जो हमारा राइट वो इसका राइट। कब? जब पर्सन का फेस नॉर्थ में हो, लेकिन पर्सन का फेस साउथ में तो लेफ्ट राइट हमसे अपोजिट हो जाएंगे। वरना मैंने आपको बेसिक सा कंसेप्ट बताया, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तब आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि क्लॉक और एंटी क्लॉक घूमने में तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। तो आप ये वाला कंसेप्ट यूज करो। बेटा ये एक नया क्वेश्चन है, √32 मैंने मान लिया कि वो 45 डिग्री राइट टर्न मुड़ के √32 डिस्टेंस कवर करता है, मैंने अपनी मर्जी से मान ली डिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? बेटा पहले ये वाली डिस्टेंस निकालो, है ना। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का कोण क्या होगा बेटा? हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी √32 का स्क्वायर प्लस √32 का स्क्वायर, यानी कि √32 प्लस 32 √64, √64 यानी कि 8। और हम जानते हैं अगर इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 8 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अच्छा डायरेक्शन क्या बनेगी? ऊपर और राइट हैंड साइड में, तो आ गया 10 नॉर्थ ईस्ट। कितना आ गया? 10 नॉर्थ ईस्ट। अब बताओ विदाउट पेन एंड पेपर आपने आंसर दिया कि नहीं दिया? क्या पेन पेपर की जरूरत पड़ी? नहीं जरूरत पड़ी आपको। ये वैल्यू बेटा 3 है, ये वैल्यू बेटा 3 है, ठीक है। हाँ जी, और यहां से वो टर्न लेता है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और वो डिस्टेंस चलता है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेके √8। फिर यहां से लेफ्ट टर्न लेता है, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और सेम डिस्टेंस चलता है √8। अब बताओ वो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है? कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? कोशिश करना विदाउट पेन। सर ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी? ये वाली, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या है? हाइपोटेन्यूज। इसकी वैल्यू क्या होगी? √8 स्क्वायर प्लस √8 स्क्वायर, यानी कि 8 प्लस 8 √16, √16 यानी कि 4, √16 यानी कि 4। अब बेटा ये 3 है, ये 4 है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू कितनी होगी? ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज, हाँ जी, ये 3 ये 4, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 5। अच्छा ये जो एरो है ये ऊपर जा रहा है, ऊपर क्या है? नॉर्थ, बट इस बार एरो बेटा लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट में डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट। तो हमारा आंसर आ गया 5 नॉर्थ वेस्ट। हमारा आंसर आ गया 5 नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। क्या आंसर आ गया? 5 नॉर्थ वेस्ट, 5 नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। पहले वो साउथ में गया, है ना, उसने कुछ डिस्टेंस चली 3, ठीक है जी। फिर वो 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, और डिस्टेंस चलता है 4। फिर वो नॉर्मल लेफ्ट टर्न लेता है, डिस्टेंस चलता है 4। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है? जल्दी से बताओ। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है? हाँ जी बेटा भुजा क्या आएगी? ये वाली जो भुजा है ना, ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की जो वैल्यू है वो पता है क्या आएगी? √8 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर, तो √8 प्लस 8 √16, डेट इज 4, है ना। यहाँ पर ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? ए बी की वैल्यू निकालोगे √32 का स्क्वायर प्लस √32 का स्क्वायर, तो √32 प्लस 32 √64, डेट इज 8। हाँ जी, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कैसे निकालोगे? √4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर √16 प्लस 16 √32। ये वैल्यू कितनी आ गई?
√32 आ गई भाई। ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से, √4² प्लस 4², यानी कि √32। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ठीक है, चलिए अब आप ये बताओ ये वैल्यू कैसे निकालोगे। इस वैल्यू को निकालने के लिए √3² प्लस √32², तो 3² 9 प्लस 32, तो 9 प्लस 32 √41, तो √41 इज द राइट आंसर। और डायरेक्शन क्या है, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, तो √41 साउथ ईस्ट, √41 साउथ ईस्ट। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हमें इन बेसिक कैलकुलेशंस की जरूरत है ना। ये बेसिक कैलकुलेशंस तो इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप कंसेप्ट को समझ सके, वरना एग्जाम में हम विदाउट पाइथागोरस थ्योरम क्या है इसके लिए आपको कल का लेक्चर देखना पड़ेगा। कल ही हमने डिस्कस करी थी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत जरूरी है डायरेक्शन चैप्टर में डिस्टेंस को काउंट करने के लिए। तो डायरेक्शन चैप्टर में डिस्टेंस को काउंट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम सीखना जरूरी है, जो हमने कल बताई थी। तो आपने लगता है कि कल का लेक्चर नहीं देखा, तो आप प्लीज पहले कल का लेक्चर जरूर देखें। मैंने पहले ही कहा था कि आप पहले बेसिक लेक्चर्स को देख लें, तब आज का लेक्चर अटेंड करें। क्योंकि आज, है ना, रूट क्यों लगा रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है रूट क्यों लगा रहे हैं। बाबू मुझे एक बात बताओ, ये त्रिभुज है एबीसी, तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये त्रिभुज है एबीसी, ये एबीसी त्रिभुज है, ये एबीसी त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या है। ये 4 है, ये 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा है, जिसका वर्ग क्या होगा, बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर AB² प्लस BC²। तो यहां से अगर मैं AC की वैल्यू लिखूं तो AC की वैल्यू √AB² प्लस BC² नहीं आ गई, √AB² प्लस BC²। और यही चीज तो मैं यहाँ पे कर रहा था कि मैं ये डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाल रहा था, AC की वैल्यू कैसे निकाल रहा था, √4² प्लस 5², क्योंकि AB क्या है 4², BC क्या है 5²। है क्यों भाई, तो ये क्या आ गया, ये आ गया √41, 25 और 16, 25 और 16 31, 41 आ गया। है ना, तो यही तो कंसेप्ट है। अंडर रूट, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, √4² प्लस 5²। जिससे मान लो, जिससे मान लो ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 1 है, तो बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू ऐसी तो निकालोगे, √3² प्लस 1², 3² प्लस 1², यानी कि √10 है। ये वैल्यू मान लो √2 है, ये वैल्यू मान लो √3 है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। हाँ, कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, अरे ऐसी तो निकालोगे, √2 का स्क्वायर, है ना, प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 2 और 3 5 आ गया, √5 आ गया ना। हाँ जी, तो यही काम तो हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। ये समकोण त्रिभुज है 4 4, और उसकी वैल्यू निकालनी है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ऐसे तो निकलेगी √4² प्लस 4², 16 और 16 32, तो बेटा √32 हमने ऐसे तो निकाली है √32, है ना। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे √8 है, √8 है, √8 ये √8 है, ये √8 है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ऐसी तो निकालोगे, अंडर रूट √8² प्लस √8²। 8 और 8 16, अंडर रूट 16 दैट इज 4। और बेटा हमने ऐसी तो 4 निकाली है, ये √8 तो इसकी वैल्यू हमने 4 निकाली है ना। तो बस हो गया रिवीजन पाइथागोरस थ्योरम का, है। हाँ जी, आगे बढ़ो।
चलिए साहब, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो भैया सबसे पहले वो 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। कितनी डिस्टेंस जाता है? 5 किलोमीटर जाता है। हमने चला दिया। तब वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है। देखो, अब वो 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपका फेस ईस्ट में है और आपको 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ना है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो अगर आपका फेस ईस्ट में है और आप 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाओ, है ना बेटा। 12th इस बैच में वो भी बच्चे हैं जो 6 क्लास में है, इसमें वो भी बच्चे हैं जो 10th क्लास में है, इस बैच में 12th वाले भी हैं, इस बैच में वो भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है, इस बैच में वो भी बच्चे हैं जो पहले सिलेक्शन ले चुके हैं लेकिन दोबारा पढ़ रहे हैं। तो इस बैच में सारे बच्चे हैं, ठीक है। हाँ जी, आप चिंता ना करें, ये बैच हर बच्चे के लिए है, हर उस बच्चे के लिए जिसने रीजनिंग आज तक नहीं पढ़ी और जो रीजनिंग कई बार पहले पढ़ चुका है, ठीक है। हर किसी को इस बैच से फायदा मिलेगा डेफिनेट। ये स्पेशल बैच है जो किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, हर एक एग्जाम के लिए है, ठीक। तो सबसे पहले 5 किलोमीटर बेटा ईस्ट में गया, इसके बाद बेटा 135 डिग्री राइट। 135 डिग्री राइट का मतलब है 135 डिग्री क्लॉकवाइज लेना है। अब ये बताओ, अगर आपका फेस ईस्ट में है और आपको 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो फेस ईस्ट से कहां पहुंचेगा? अगर आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो 135 डिग्री जो क्लॉकवाइज है बेटा वो ये होगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो 90, 90 के बाद 45, तो 135 डिग्री जो क्लॉकवाइज है वो ये वाली डायरेक्शन बनेगी, ये वाली डायरेक्शन बनेगी 135 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन अब कहानी ये आती है कि वो 135 डिग्री जो क्लॉकवाइज है वो बेसिकली कहां पर है? वो ठीक इसके नीचे है, वो ठीक इसके, हाँ जी, वो ठीक इसके नीचे है ना। वो 135 डिग्री आखिर है कहाँ? हमने 5 किलोमीटर लिया, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, वो ठीक इसके नीचे है, वो ठीक इसके नीचे है, या ठीक इससे पीछे है, या फिर या फिर या फिर वो इससे आगे है। वो डिपेंड करेगा सर वो कितनी दूरी चला। तो दूरी कितना चला बेटा? 135 डिग्री की दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है, 5√2। तो अब आपको ये भी डिसाइड करना है, तो वो बेसिकली वो 5√2 जो डिस्टेंस है, जो 5√2 की डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस है या ये वाली डिस्टेंस है 5√2, या फिर 5√2 की जो डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस है। अब आपको पता कैसे चलेगा 5√2 कौन सी डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, या ये डिस्टेंस है? क्योंकि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, 3 पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर ना, यहां पर आपको पता है क्या करना है? यहां पर आपको ना, यहां पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखना है, और थोड़ी सी ना यहाँ पे ट्रायंगल की नॉलेज होनी चाहिए आपको। कुछ ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज है वो पहले से पता होनी चाहिए। कैसे? जैसे मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी, ठीक है जी। ये ए बी सी 3 पॉइंट है, बहुत बढ़िया। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं, मैंने एक यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींची और एक समकोण त्रिभुज बना दिया जिसमें ये डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ बेसिक से सवाल पूछूंगा, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। मुझे नहीं पता ये डिस्टेंस कितनी है, मैं सिर्फ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये 5√2 है कि ज्यादा है, बस मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूं। अगर ये 5√2 से कम है तो यानी कि 5√2 से आगे है, अगर ये 5√2 से ज्यादा है इसका मतलब 5√2 इससे पीछे है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि 5√2 एग्जैक्टली है कहाँ। तो बेटा एक ऐसा त्रिभुज जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये भुजा 5 है, ठीक है। तो क्या आप मुझे बीसी की वैल्यू निकाल के बता सकते हैं? आपको एसी की वैल्यू नहीं पता है, क्या आप मुझे बीसी की वैल्यू निकाल के बता सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, बीसी की वैल्यू निकाल के। पता है कैसे? हम जानते हैं कि हमने यहाँ पे 135 डिग्री राइट टर्न लिया था। तो जब 135 डिग्री राइट टर्न लिया था तो वो 135 डिग्री राइट टर्न ये था, वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज ये था बेटा 135 डिग्री राइट टर्न, जिसने हमें हमारे पास से भटकाया।
तो क्या आप मुझे बता सकते हो अगर ये 135 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? सर हमें पता है कि जो सीधी रेखा है, जो रेखीय कोण है, वो 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में से अगर मैं 135 घटा दूं तो ये जो वैल्यू मेरी बचेगी वो कितने डिग्री की बचेगी? वो वैल्यू बचेगी 45 डिग्री की। वो वैल्यू कितने की बचेगी? 45 डिग्री की वैल्यू बचेगी। अब आप ये बताओ, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू 5 है, तो मुझे एसी की वैल्यू निकाल के बताओ, मुझे बीसी की वैल्यू निकाल के बताओ। ये काम मैं आपको सौंपता हूँ, ये काम मैं आपको सौंपता हूँ। यहाँ पे कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल की, वो आप अप्लाई कर दो और आंसर दो फटाफट से, जल्दी से आंसर दो। हाँ जी, हम्म, जल्दी से आंसर दो बेटा। ट्राइंगल की बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, इन दोनों की वैल्यूज मुझे निकाल कर बताओ फटाफट से। हाँ, बैंक बुक में अपडेशन की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए निकाल के बताओ फटाफट, जल्दी से। हाँ जी सर। सर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है ना? ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। तो बाय डिफॉल्ट इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 45 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। तो बेटा 180 में से 90 और 45 जोड़ के घटा दो, 135, तो बचा कितना? 45 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री होगी। और किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की जो भुजाएं होती हैं बेटा वो भी बराबर होती हैं। अगर ये दोनों एंगल 45 डिग्री है तो इनकी जो सामने की भुजा है ये भी बराबर है। बेटा इसके सामने क्या है? 5, तो डेफिनेटली इसके सामने भी क्या आ जाएगा? इसके सामने भी 5 आ जाएगा, है ना? और अगर बेटा AC की वैल्यू 5 है और AB की वैल्यू 5 है, AB की वैल्यू 5 है, AC की वैल्यू 5 है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √5² प्लस 5², √25 प्लस 25, √50, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी √50 का मतलब होता है 5√2। तो हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि जो 5√2 है एक्चुअल में वो ठीक A के नीचे है। जो 5√2 है वो ठीक A के नीचे है। ये वाला 5√2 नहीं हो सकता और ये वाला 5√2 नहीं हो सकता। हमने एक चीज को प्रूफ कर दिया कि जो 5√2 है वो ठीक इसके नीचे ही जाएगा, है ना? तो इसमें एक बेसिक सी प्रॉपर्टी लगी जिससे हमें पता चल गया 5√2 है कहाँ। चलिए तो मैं अपने क्वेश्चन पे दोबारा से आता हूँ। एक व्यक्ति ने 5 किलोमीटर पहले ईस्ट में चला, फिर यहाँ से 135 डिग्री राइट टर्न लेके वो 5√2 डिस्टेंस चलता है। तो पहले वो ए से पहुंचा कहाँ? बी पर, है ना? और फिर बी से पहुंचा कहाँ? सी पर। अच्छा, सी पर पहुंचकर उसने क्या किया ये बताओ? सी पर पहुंचकर क्या किया? और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। बेटा लास्ट में वो नॉर्थ की तरफ टर्न लेता है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है। तो उत्तर कहाँ पर है? सर उत्तर तो ऊपर है ना? उत्तर कहाँ पर है? उत्तर ऊपर है, तो ऊपर की ओर मुड़ जाता है। बेटा फेस कहीं भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, फेस कहीं भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपसे बोला जाए नॉर्थ में चलो तो नॉर्थ बाय डिफॉल्ट ऊपर होगा। और कितने किलोमीटर चलता है? और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर। तो ये दूरी हमने बना दी 2 किलोमीटर की। बस ये हमारा फाइनल कंप्लीट फिगर है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो बाबू जो प्रारंभिक बिंदु है वो ए है और वो पहुंचा कहाँ है? वो पहुंचा कहाँ है? डी पर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो बेटा ए से तीर चलाओगे, निशाना किसको बनाओगे? डी को। तो हमसे डिस्टेंस पूछी जा रही है बिटवीन ए एंड डी, और एरो बेटा कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, तो यानी कि डायरेक्शन तो साउथ है। बट ये वाली डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? एडी। सर थोड़ी देर पहले हमें पता था कि ए से लेके सी तक की जो दूरी है वो 5 है, क्योंकि ये भी दूरी 5 है, ये भी दूरी 5 है। 5 में से 2 कम कर दो तो ये दूरी कितने की बची? 5 माइनस का 2 यानी कि 3। तो फाइनल जो आंसर होगा वो होगा 3 किलोमीटर साउथ। तो प्रारंभिक बिंदु से वो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, 3 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर साउथ। ठीक है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि वो बेटा 10 चला
और 135 डिग्री राइट टर्न लेके वो 10√2 चला, 10√2, और फिर वो चल गया बेटा 3। तो बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगने चाहिए इस प्रश्न का उत्तर देने में कि प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से कितना किस दिशा में है, जल्दी से बताओ बेटा। सर ये वैल्यू अगर 10 है, सर ये वैल्यू अगर 10 है और ये 10√2 है, तो 100% ये वैल्यू 10 होगी, 100% ये वैल्यू 10 होगी। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 है। ठीक है, तो 10 में से कितना माइनस कर दो, 10 में से 3 माइनस कर दो, तो बचा कितना, 10 माइनस का 3, वैल्यू कितनी बची, 7। तो प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूर है, 7 किलोमीटर दूर है। मुश्किल से 2 सेकेंड का क्वेश्चन है। ये 15 की डिस्टेंस है, ये 15√2 है, ये 15√2 है। अब बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अब बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, जल्दी बताओ फटाफट से, कुछ ही सेकंड्स के अंदर। मतलब मुश्किल से 3 या 4 सेकंड लगने चाहिए इसका आंसर देने में। तो बेटा ये डिस्टेंस 15 है, तो ये भी 15 है क्योंकि ये 15√2 है। तो 15 में से 3 घटा दो, 15 माइनस का 3 डिस्टेंस कितनी आ गई, 12 आ गई। 15 माइनस का 3 डिस्टेंस कितनी आ गई, 12 आ गई। समझ रहे हो, ये दूरी हमारी कितनी है, ये दूरी है 6, और ये दूरी है हमारी 6√2, ये दूरी है हमारी 6√2, और ये दूरी है हमारी 8। अब बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अब ये बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, जल्दी से बताओ बेटा। ये ये डायरेक्शन और डिस्टेंस बताओ, ये डायरेक्शन और डिस्टेंस बताओ फटाफट से। ये डायरेक्शन और डिस्टेंस बताओ, ये डायरेक्शन क्या है और ये दूरी क्या है, जल्दी से बताओ। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, हाँ जी, ये डायरेक्शन और डिस्टेंस बताओ फटाक से। कम ऑन। वीओडी से पूरी रीजनिंग कवर होगी डेफिनेटली, 100%। जल्दी बताइए जनाब, इतना समय नहीं है हमारे पास। हाँ जी। अबे ये पता है ये दूरी कितनी है, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी है। ये दूरी 6 है तो ये भी दूरी 6 है ना, है। अबे ये 6 है तो ये भी 6 है, तो ये 6 और ये 8। तो बाबू ये 6 है और ये 8 है, तो ये दूरी 10 नहीं हो जाएगी। और एरो नीचे जा रहा है और लेफ्ट में जा रहा है, तो 10 साउथ वेस्ट, 10 साउथ वेस्ट। ये 6 है, ये 6√2 है, तो ये भी 6 होगी, और ये 8 है। तो बेटा ये 8 है और ये 6 है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, 6 8 10, पाइथागोरस थ्योरम। और डायरेक्शन क्या बनेगी, डायरेक्शन बनेगी साउथ वेस्ट। डायरेक्शन क्या बनेगी, डायरेक्शन बनेगी साउथ वेस्ट। समझ रहे हो, डायरेक्शन बनेगी साउथ वेस्ट। चलिए बनाओ, आप इस क्वेश्चन का फिगर बनाओ जल्दी से, फटाक से। एक बेसिक सा फिगर बनेगा, जल्दी से बनाओ। ट्रिपलेट ही थी भाई।
पूछा क्या है, फिगर बन जाएगा तो पूछना भी बता दोगे, है ना। हाँ जी। अब चलिए, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, किस लॉजिक से मतलब हम फिगर बनाएंगे। जरा ध्यान से समझना फिगर को। अभिषेक बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। बेटा बिंदु पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, ये बिंदु पी है, दक्षिण है नीचे, और कितना चलता है, पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिंदु क्यू पर पहुंचता है। कहां पहुंचता है, बिंदु क्यू तक पहुंचता है। बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है और बिंदु क्यू तक पहुंचता है। बिंदु पी से चलना प्रारंभ करता है और बिंदु क्यू तक पहुंचता है, और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है दक्षिण की ओर, और बिंदु क्यू पर पहुंचता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। अब बेटा अगर फेस साउथ में है तो आपका बायां किधर होगा, सर जो हमारा बायां होगा वो हमारा दायां है। पहली बात, अगर फेस साउथ में तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ईस्ट में जाएगा वो, और ईस्ट में कितना आता है, फिर 7 मीटर चलकर बिंदु आर तक पहुंचता है। तो बेटा यहां से वो 7 मीटर चलता है, कितना चलता है, यहां से 7 मीटर चलता है और बिंदु आर तक पहुंचता है, बिंदु आर तक पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 10 मीटर चलता है। लेफ्ट लेगा बेटा, कहां लेगा, लेफ्ट ऊपर लेगा, लेफ्ट ऊपर लेगा, और कितना चलता है वो, लेफ्ट लेके 10 चलता है और बिंदु एस तक पहुंचता है ना। इसके बाद उसने क्या किया, बिंदु एस से 180 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। From point S, he turns 180 degree in the anti-clockwise direction and 270 degree in the clockwise direction. बेटा 180 डिग्री तो एंटी क्लॉकवाइज घूमा और 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। कहां पर, बिंदु एस पर, बिंदु एस पर घूमा, बिंदु एस पर। तो बिंदु एस पर ये 2 टर्न लिए, तो बेटा फाइनली इनका डिफरेंस कितना होगा, 270 माइनस 180, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या है, क्लॉक और एंटी क्लॉक, सर क्लॉक, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो फाइनली इसका मतलब ये है कि उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है बिंदु एस पर, और जब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो कहां जाएगा, राइट टर्न लेके जाएगा ईस्ट की तरफ। और कितना गया, 5 मीटर सीधा चल के बिंदु टी पर पहुंच गया, 5 मीटर चल के बिंदु टी पर पहुंच गया। ठीक है, फिर टी से वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर, अच्छा यहां से 90 डिग्री बायां मुड़ेगा तो लेफ्ट टर्न लेगा तो ऊपर जाएगा, और कहां पहुंच गया वो पहुंच गया है बिंदु, वो पहुंच गया है बिंदु यू पर, वो बिंदु यू पर पहुंच गया, वो पहुंच गया है बिंदु यू पर 5 चल के। अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 15, ये वाली कितनी है 10, ये वाली कितनी है 5, 10 और 5 15, 15, यानी कि ये एक सीधी रेखा हो गई, ये एक हमारी सीधी रेखा होगी, और ये डिस्टेंस कितनी है 7 और 5 12, ये डिस्टेंस कितनी है 7 और 5 12। क्वेश्चन क्या है, बिंदु पी और यू के बीच की न्यूनतम दूरी बचाइए। बिंदु पी और यू के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 12 की होगी, बिंदु पी और यू के बीच की। इन विच डायरेक्शन इज एस फ्रॉम पी, बेटा जो एस है वो पी से किस दिशा में है, जो एस है वो बिंदु पी से किस दिशा में है, तो पी से दिशा पूछिए तो बेटा पी से तीर चला दो एस की तरफ। तो ये जो तीर है बेटा, ये तीर कहाँ जा रहा है, सर ये तीर जा रहा है नीचे, नीचे क्या है साउथ, नीचे क्या है, नीचे क्या है साउथ, ये तीर जा रहा है राइट में, राइट में क्या है साउथ ईस्ट। तो बिंदु जो एस है वो पी से दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व। तो बेसिक सा फिगर बना और हमने आंसर दे दिया। अच्छा अब इस क्वेश्चन को, है ना जी, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करते तो ये वाला क्वेश्चन तो बना लेते शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं बना पाते, ये वाला नहीं बना पाते शॉर्ट ट्रिक से, ये बना लेते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि बेसिक मेथड समझना जरूरी है। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। जल्दी से फिगर बनाओ बेटा, 3 क्वेश्चन के फिगर बनाने हैं आपको, 27 28 29 के, जल्दी से 27 28 29 के फिगर बनाने हैं। हाँ क्योंकि कल से हम नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे,
टाइप 4 को हमें आज ही खत्म करना है, टाइप 4 को हमें आज ही खत्म करना है। चलो मैं एक बार जल्दी से फिगर को रिपीट करता हूं जल्दी से। देखो सबसे पहले वो बिंदु P से दक्षिण की ओर गया 15, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 7 चलकर बिंदु R पे पहुंचता है। फिर यहां से दोबारा लेफ्ट लेता है, 10 चलकर बिंदु S पे पहुंचता है। फिर बिंदु S पे बेटा वो 2 टर्न लेता है एक साथ। तो इनका जो फाइनल टर्न होगा, इनका डिफरेंस होगा 270 माइनस 180 क्लॉकवाइज। तो 270 माइनस 180 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा 5। फिर वो यहाँ पे दोबारा से लेफ्ट टर्न लेता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 5 चल के यू पे पहुंच गया। ये फिगर था। पॉइंट एस पे वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा ना। देखो पॉइंट एस पे वो 2-3 डिग्री घुमा, तो जो 2-3 बार घुमा है ना एंगल पॉइंट एस पे, उन उन सब में क्या करो, सारे क्लॉकवाइज आपस में जोड़ लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में जोड़ लो, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो मैंने कल समझाया था ना आपको, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो पॉइंट एस पर। बनाओ फिगर, बनाओ जल्दी से इस क्वेश्चन का। अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है, बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है, 10 मीटर चलकर बिंदु Q तक पहुंचता है। ये मान लो ये बिंदु P है, बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है और 10 मीटर चलकर बिंदु Q तक पहुंचता है। अमित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट P, ही मूव्स 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेस पॉइंट Q। P से चला ईस्ट डायरेक्शन में और वो बिंदु Q तक पहुंच गया, बिंदु Q तक पहुंच गया। और कितना चल के पहुंचा, 10 मीटर चल के पहुंचा। अच्छा, इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है 7 मीटर चलकर बिंदु R, वो राइट टर्न लेता है और 7 मीटर चलता है। बेटा राइट टर्न किधर होगा, इसका राइट टर्न नीचे होगा, राइट टर्न नीचे होगा और 7 मीटर चलकर बिंदु कहां पहुंचता है, बिंदु R पे पहुंचता है। 7 मीटर चलकर बिंदु R पे पहुंचता है। अच्छा, फिर बिंदु R से बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है और बिंदु S पे पहुंचता है। नाउ ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड मूव 15 मीटर टू रीचेस पॉइंट S। अच्छा, अगर फेस साउथ में तो लेफ्ट टर्न किधर होगा, टुवर्ड्स ईस्ट। और कितना चलता है, कितना चलता है बेटा, बिंदु S तक पहुंचने के लिए, बिंदु S तक पहुंचने के लिए वो चलता है 15 मीटर चलता है, 15। ठीक है, अब क्या होगा, बिंदु S से वो दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है। अच्छा ये बताओ दक्षिण पश्चिम दिशा क्या है, दक्षिण नीचे है, पश्चिम लेफ्ट में है, तो ये वाली डायरेक्शन में जाता है। और 17 मीटर चलकर बिंदु T पर पहुंचता है, ये वाली डायरेक्शन में जाता है। और 17 मीटर चलकर, 17 मीटर चलकर, है ना, 17 मीटर चलकर बिंदु T तक पहुंचता है। 17 मीटर चलकर बिंदु T तक पहुंचता है। कितना चलकर, 17 मीटर। अब देखो हमें थोड़ा सा ना पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पता होना चाहिए। पूछो क्यों सर, बिंदु S से आप Q सीधा ले रहे हो, बिंदु S से Q सीधा ले रहे हो, S से Q मतलब S से Q सीधा ले रहे हो, S और Q तो अलग अलग हो गए यहाँ पे। बिंदु S से Q सीधा ले रहे हो बेटा, बिंदु S पर उसने 2 टर्न लिए ना, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज। कोई भी चलने से पहले वो 2 बार मुड़ा, तो फाइनली जो मुड़ेगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बिंदु S पर अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे, फेस नॉर्थ में है, तो नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट में आ जाएगा ना, इसीलिए वो यहां चला गया। ठीक है, बिंदु S पर पहुंचने के बाद वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा। हमें बोला गया वो 2 बार मुड़ा, बेसिकली दोनों बार का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। इन दोनों बार का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। अच्छा, अब बात ये आती है कि हमें ट्रिपलेट के बारे में पता होना चाहिए। पता है क्यों, क्योंकि जब हमने 15-17 का नाम सुना, जब हमने 15-17 का नाम सुना तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट बनती है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, 8, 15, 17। ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज हो गई। ये इस समय 45 डिग्री नहीं है, ये बेटा 45 डिग्री नहीं है, क्योंकि उसने बोला है साउथ वेस्ट में जाना है, लेकिन कितना जाना है, कितने एंगल पर, ये कुछ नहीं दिया गया। तो ये 45 डिग्री नहीं है। तो बिंदु टी तक पहुंच गया। अब क्या हुआ, बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है।
अच्छा, बिंदु टी पे उसका फेस कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पश्चिम दिशा में मुड़ता। पश्चिम का मतलब हमेशा लेफ्ट होगा, पश्चिम का मतलब हमेशा, पश्चिम का मतलब हमेशा लेफ्ट होगा। और कितना गया बेटा, 10 मीटर गया, और 10 ही मीटर की डिस्टेंस ऊपर है। इसका मतलब है ये जो है ये बिल्कुल एक सीधी रेखा होगी, ये एकदम एक सीधी रेखा होगी, है ना। हाँ जी, और ये कितनी है 8, ये कितनी है 7, तो ये दूरी कितनी की हो गई, ये दूरी 15 की हो गई। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमसे पूछा है बिंदु Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Q एंड T। तो Q और T के बीच की दूरी 8 और 7, 8 और 7 15। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू U। बेटा जो P है ना वो U के सापेक्ष में किस दिशा में है, U कहाँ है, ये है। तो डायरेक्शन कहाँ से पूछी है, डायरेक्शन पूछी है U से, तो तीर चलाओगे U से, निशाना बनाओगे P को, है ना। डायरेक्शन किससे पूछी है, डायरेक्शन पूछी है U से, तो U से तीर चलाओगे P की तरफ, तो बेटा तीर कहाँ जाएगा उड़ता हुआ, तो बिंदु जो P है वो U से उत्तर दिशा में है। बिंदु U के सापेक्ष में बिंदु P, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू। नॉर्थ। साउथ आंसर नहीं आएगा, नॉर्थ आंसर आएगा, नॉर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब मैं ही जल्दी से फिगर बनाओ। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं फिगर बनाने के लिए, सिर्फ 1 मिनट का समय, और उससे भी कम, 30 सेकंड का समय है तुम्हारे पास, 30 सेकंड का। तभी तो मैंने कहा था कि कुछ ट्रिपलेट्स पाइथागोरस, अगर एक बच्चे ने कहा सर ट्रिपलेट ना हो तो बेटा डायरेक्शन चैप्टर में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है, हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। आपको ट्रिपलेट ना पता होना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनाओ। तो डायरेक्शन चैप्टर में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा, तो आप समकोण त्रिभुज के हिसाब से उसको चला दो। इस तरह से चलाओ कि आपको क्या बनाना है, आपको एक समकोण त्रिभुज ही बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना है। रीजनिंग तो ऐसा हो रहा है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ जी, अवनी बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है, तो कोई बिंदु एस होगा कहीं पर, और बिंदु एस से वो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है, और 12 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु डब्ल्यू पर पहुंचती है। 12 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु डब्ल्यू पर पहुंचती है। अब डब्ल्यू पर क्या होता है, डब्ल्यू पर क्या होता है, फिर वो दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चल गया। अब डब्ल्यू का दायां जो हमारा लेफ्ट है,
भाई साउथ का राइट क्या होगा, वेस्ट, ठीक है। और 6 किलोमीटर चलकर बिंदु एक्स पे पहुंचती है, 6 किलोमीटर चलकर बिंदु एक्स पे पहुंचती है। फिर से वो अपने बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलकर एफ पे पहुंचती है। अब बायां किधर होगा, लेफ्ट होगा नीचे, और 12 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुंचती है। 12 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पे पहुंचती है, जहां वह आकांक्षा से मिलती है, जो कि पूर्व दिशा से आ रही थी। आकांक्षा पूर्व से आ रही थी कहीं, तो इसकी मुलाकात आकांक्षा से होती है, ठीक है, इसकी मुलाकात आकांक्षा से होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो W के सापेक्ष में आकांक्षा किस दिशा में है। तो बेटा तीर कहां से चलाओगे, तीर चलाओगे W से, क्योंकि W के सापेक्ष में पूछा है। निशाना किसको बनाओगे, निशाना बनाओगे आकांक्षा को, है ना, क्योंकि आकांक्षा की डायरेक्शन पूछी है ना, तो W से तीर चलाओगे, निशाना आकांक्षा को बनाओगे। तो बेटा ये तीर कहां जा रहा है, नीचे, यानी कि साउथ, और ये तीर कहां जा रहा है, लेफ्ट में, यानी कि वेस्ट, है ना जी। हाँ, आकांक्षा को निशाना बना दो, तो साउथ वेस्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है, साउथ वेस्ट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन का और बनाओ फिगर बेटा, फिर कल से हम नई टाइप शुरू करेंगे डायरेक्शन की। और कोशिश करेंगे कि कल हम इस चैप्टर को खत्म कर दें, क्योंकि कल वीकेंड भी है, फ्राइडे, और फिर सैटरडे संडे हमारी छुट्टी रहती है। और क्योंकि 2 दिन की छुट्टी किस लिए होती है, ताकि आप लोग बैकअप ले सकें, रिवीजन कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, सब समझ में आ रहा है, बट मुझे यूपीएससी आईएएस देना है, बैंक नहीं, सिलेबस में जनरल रीजनिंग है, तो कौन से टॉपिक करूं। सारे टॉपिक्स करने हैं, सारे मैंने आपको पहली क्लास में समझा रखा है। जो इंट्रोडक्शन मेरी क्लास है, आप सारे बच्चे उस क्लास को जरूर देखें, उसमें मैंने पूरा सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, पूरा सिलेबस। डब्ल्यू के सापेक्ष का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, इन विच डायरेक्शन इज आकांक्षा विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू से एरो चलेगा, डब्ल्यू से डायरेक्शन पूछी है। मोहन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, ही मूव 15 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। बिंदु पी से चलना शुरू किया, और मोहन बिंदु पी से पूर्व दिशा में 15 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचा। ईस्ट का मतलब क्या है, ईस्ट का मतलब क्या है, ईस्ट का मतलब है राइट, ईस्ट का मतलब है राइट। और बिंदु क्यू पर पहुंचा कितना चलकर, 15 चलकर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पे पहुंचता है। बायां किधर है, ऊपर, लेफ्ट किधर है, ऊपर। और कितना चलता है, 7 मीटर चलकर, 7 मीटर चलकर बिंदु आर पे पहुंचता है। अब वह 7 मीटर चलकर बिंदु आर पे पहुंचता है। अब वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, और एस दायां की तरह इस साइड, और दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु एस पर पहुंचता है, कितना चलकर, 12 मीटर चलता है, और बिंदु एस पे पहुंचता है। बिंदु एस से वह उत्तर पश्चिम। अब देखो बिंदु एस से उत्तर पश्चिम, आप जानते हैं नॉर्थ का मतलब ऊपर, वेस्ट का मतलब लेफ्ट में, यानी कि एरो इस साइड जाएगा, एरो इस साइड जाएगा, ठीक है, एरो इस साइड जाएगा। लेकिन एंगल नहीं दिया कि किस एंगल पे ले जाना है, हमें एंगल नहीं दिया, समझ रहे हो, हमारे पास एंगल नहीं है। तो जब हमारे पास एंगल नहीं है तो हम कितना भी ले जा सकते हैं, कितने भी एंगल पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना गया, 13 गया। और हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी ही लगानी है, तो ये पक्का एक सीधी लाइन बनेगी, है ना, ये पक्का एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी लाइन, ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ, बिंदु एस से वो कहां पहुंचा, 13 चल के, बिंदु एस से 13 चल के वो बिंदु टी पर पहुंचा। तो जो टी है वो उसके सीधी रेखा में आएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो बनेगी, समकोण त्रिभुज तो बनेगा। टी से पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंचता है। 5 चलकर, है ना, कहां चलता, 5 चलकर बिंदु यू पर पहुंचता है, 5 चलकर बिंदु यू पर पहुंच जाता है। अच्छा, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, ये 12 है, ये 13 है, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या बनेगा, 5, 5, 12, 13 की ट्रिपलेट बन गई,
पाइथागोरस थ्योरम से कितनी निकल आएगी, 5 निकल आएगी। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड क्यू, तो दूरी कितनी आ गई, 7 और 5, 7 और 5 12, 12 मीटर। In which direction is point P with respect to R? In which direction is point P with respect to R? बेटा जो बिंदु P है, बिंदु R से किस दिशा में है, तो तीर कहां से चलाओगे, R से, निशाना किसको बनाओगे, P को। तो ये एरो कहां जा रहा है, नीचे, ये एरो कहां जा रहा है, लेफ्ट में। तो बिंदु R से बिंदु P दक्षिण पश्चिम की ओर है, बिंदु R के सापेक्ष में बिंदु P दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब हमारी जो मुलाकात होगी कल होगी डायरेक्शन की अगली टाइप से। तो ये जो डायरेक्शन की 4th टाइप है ना, हमें ऐसा लग रहा था कि हम बड़ी देर से मैथ्स पढ़ रहे थे। तो जो डायरेक्शन की 4th टाइप है ना, वो मैथ्स की टाइप थी। ऐसा लग रहा था बहुत देर से हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, हैं? हाँ जी, लेकिन बस थोड़ी सी मैथ्स थी, ज्यादा नहीं थी। चलिए, 7 कहां से आया, ये दूरी तो 7 दे रखी है भाई साहब पहले से। फिगर कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है हमें, बाकी हमें इसको चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट का जिक्र कहीं क्वेश्चन में हो ही नहीं रहा। तो इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। इवन मैं तो कहूंगा टी तक ही रोक देते, क्योंकि यही क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे वो टी से ही पूछे जा रहे थे, आगे बढ़ने की हमें कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए, तो गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। ठीक है, चलिए, गुड बाय।